सरद जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़ यू अलाउ मी तो मैं सबसे पहले उनकी तरफ जाऊं। मैडम, जो सब मामला रहा आज पूरा दिन वो हमने देखा, टीवीज़ के ऊपर रिपोर्ट भी हुआ। इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर क्या मनाजिर थे, क्योंकि वो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया कि पुलिस अंदर गई। खान साहब ने बताया था अपने पैगाम में कि बुशरा बीबी वहां पर अकेली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यहाँ के मनाजिर तो क़यामत खेज थे, ऐसे लगा कि जैसे कोई दुश्मन हमलावर हुआ है। और इस तरह तो इन्होंने कभी दहशत गर्दों को, इस मुल्क के क्रिमिनल्स को भी ट्रीट नहीं किया। और काश उनको ट्रीट कर लेते तो मुल्क इस नहज पे ना पहुंचता। उनको तो ये बाहिफाजत माशाल्लाह से एयर एम्बुलेंस के थ्रू ये बाहर पहुंचाते हैं ताकि वो लंदन में हवाखोरी करें और फिर वो लंदन में बैठ के लंदन प्लान बने। और उनकी जिद्दी घमंडी बदजुबान बद इखलाक बेटी यहाँ पे इनको प्रेशराइज करे और उस लंदन प्लान का जो अहद वफा है, जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा। उसके ऊपर जिस तरह से उसने अमल दरामद कराया है, आज पूरी कौम ने वो तमाशा देखा। अच्छा, आप कह रही थी दुश्मनों का मामला, लेकिन वो आपको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कालादम जमात करार दिया जाए। अंदर से वो कहते हैं फायरिंग की गई है पुलिस के ऊपर। देखें मेरी अर्ज सुने, ये अल्लाह की शान है कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिनको जेलों के अंदर होना चाहिए था, जब आप उनको इस मुल्क की सबसे बड़ी आईनी ओहदों पे बिठाएंगे और जिनके पास आईनी ओहदा नहीं है वो इस मुल्क के बड़े से बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों को डिक्टेट करेगी, तो समझ लेना कि आपका मुल्क इनके हाथों में है। कोई भी दहशतगर्द हो सकता है, आप भी हो सकते हो। हमें तो इन्होंने खैर बना ही दिया है ना हमारे खिलाफ। आई एम सॉरी, जितनी 780 की FIR मेरे अपने खिलाफ है, खान साहब के खिलाफ तो सेंचुरी होने वाली है, तो इनके हिसाब से तो ऐसा ही है। लेकिन उसके पीछे कुछ वजूहात हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। देखें, पाकिस्तान की आवाम ने इन्हें कलअदम करार दिया। उन्होंने ये ठान ली कि इनकी हम जमानतें जब्त करेंगे, तो जिसके बाद माशाल्लाह से जो मंसूबा बनाया, सदके जाऊं इस तजर्बाकार टीम के, लंदन प्लान के और उनके एग्जीक्यूटर के, माशाल्लाह से ये अपने लिए कोई ऐसा मकाम नहीं छोड़ना चाहते। ये चाहते हैं कि कौम, जो इन्होंने आज खान साहब के घर का सलूक किया कि कौम हम पहुंचे इनके घरों पे और इनके साथ ये सलूक करे, ये उस तरफ चीजों को लेके जाना चाहते हैं। चलें, अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई मामला यहाँ पे बने। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है, जो विजुअल्स आज हमने देखे हैं, टीवी पे दिखाए हैं, ओवरऑल सोशल मीडिया पे तमाम कौम ने देखे हैं। ताहिर मलिक साहब, फैशिज्म और क्या होता है सर, फुस्ताहियत और क्या होती है? ये विजुअल्स जो थे, ये उनकी अपनी पार्टी के लिए भी अच्छे विजुअल्स हैं आपके ख्याल में, जो आज ये किया गया है लाहौर के अंदर जमान पार्क में? देखिए अकबर, एक समरी में इस सारी सिचुएशन को देखनी है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है देखें हो क्या रहा है, इमोशन को पीछे करके। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये इससे ज़्यादा ये इमरान खान की फेवर नहीं कर सकते। अगर इमरान खान साहब के पास $2-3 बिलियन का अगर कोई आइडिया हो कि किस तरह पॉलिटिकल आप पॉपुलर हो सकते हैं, लोगों में आप किस तरह छा सकते हैं, तो मेरे लिए शायद वो दुनिया के टॉप जो एक्सपर्ट है ना इमेज मेकिंग के, वो नहीं कर सकते $5 बिलियन से। बात हो क्या रही है? हो रही है सियासत। अब ट्रेजिडी ये है कि आप सियासत को जब कानून और जजेस के खाते में डालेंगे, फैक्ट ये है कि इमरान खान सियासतदान है, फैक्ट ये है कि ये हुकूमत पॉलिटिकली उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि वो समझ रही है, हुकूमत ये समझ रही है, निगरान हुकूमत भी और फेडरल हुकूमत भी, कि अब हम इमरान खान को इस पुलिस से, रियासती इदारों से, रियासती मशीनरी से पॉलिटिकली फंसा रहे हैं और इमरान खान उसका एडवांटेज लेता जा रहा है। आप देखें, पहले 1000 लोग इकट्ठे होते थे, अब 10,000 हुए, अब लाख हो गया। मेरा ख्याल है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान में कोई ऐसी अदालती पेशी नहीं देखी, इतना रश नहीं देखा। मेरा तो सवाल ये है, मेरा लास्ट आपसे कमेंट ये, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ इससे ज़्यादा बड़ी फेवर इमरान खान को नहीं दे सकता। निगरान वज़ीर आला पंजाब इससे बड़ी फेवर नहीं दे सकता कि आप पुलिस को ले जाते हो, उसके गाल ले जाते हो। यार किस लिए, फॉर व्हाट, स्वाय उसको पॉपुलर करने के। और मैं समझता हूँ, मैं एक्सट्रीम क्रिटिक रहा हूँ इमरान खान का, मैं समझता हूँ इमरान खान पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मकबूलियत में टॉप पे चला गया। थैंक यू वेरी मच ये हुकूमत और निगरान हुकूमत, मैं तो यही कह सकता हूँ। मामला तो कुछ ऐसे ही बना, वो तो उसको देवता बना दिया है। साहिबा, ये बताएं कि पुलिस कहती है, एक मुआहदा था ना कल, हाई कोर्ट ने जो कह लें आप, वो एक क्या उसको कहना चाहिए, पंचायत टाइप का, कि मतलब आपस में आप, IG साहब ने कहा जनाब हमने बदला लेना है, हमने वहां पे जाना है। वो कहते हैं कि ये मुआहदा तोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फायरिंग की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस वजह से हम लोग यहां पर एंटर हुए। और दूसरी तरफ से आपकी पार्टी क्या इरादा रखती है? तौहीन अदालत में पुलिस के खिलाफ जाने का, कि अदालत ने जो हुक्म दिया था उसकी पामाली हुई है?
मुशर्रफ साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी, दोबारा बोलिएगा। जी जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि कल एक मुआहदा हुआ था, वो ये कि पुलिस नहीं जाएगी जमान पार्क के पास, और आईजी साहब ने कहा था कि हमारे जो पुलिस वालों पर मारपीट हुई है हमने उसका बदला लेना है सब मामला। तो वो जो एक मुआहदा था उसको तोड़ा गया पुलिस की तरफ से, पुलिस कहती है आपकी तरफ से तोड़ा गया। तो क्या तौहीन अदालत में आप लोग जाएंगे पुलिस के खिलाफ? जी देखें, आज खुलम खुला बदमाशी हुई है, दहशत गर्दी हुई है और तौहीन अदालत हुई है। अगर सबसे ज्यादा तौहीन हुई है तो वो तो अदालत की हुई है। और ये जो बदमाश आईजी है ये क्या बदले लेने पे के ऊपर तुले हुए हैं। पहले भी इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हमला किया, उसके बाद आज तो मुझे ये बताएं फिर इस मुल्क में मुकद्दस गाय कौन रहेगा? आपको क्या लगता है कि जाती उम्रा मुकद्दस गाय है या वो जो इसमें इस सारी दहशत गर्दी में मुलविस है? अगर कारकुनान आज इनकी तरफ रुख कर लें जो कि अवाम अक्सरियत में है, कौन महफूज रहेगा? ये जिस आग से खेल रहे हैं ना, इनको ये जब इनके घर तक पहुंचेगी ना फिर इन्हें समझ आएगी। बात यह है कि जो आज किया गया, दुनिया का कोई आयन, कोई अखलाकियात, कोई अच्छा, ये हमेशा खान साहब को क्रिटिसाइज करते हैं। कोई एक FIR विक्टिमाइजेशन की बताएं, कोई एक तशद्दुद का वाकया बताएं जिसमें हमने अपने सियासी मुखालिफ जमात के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया हो। वो मौलाना रोज जमीन गर्म करने पहुंच जाता था। TLP को भी हमने नहीं किया, वो जिन्होंने जो कुछ किया था वो सबको पता है। तो ये जो आज हुआ उसकी है, लेकिन उस वक्त अगर आप लोग उस वक्त अगर आप उस वक्त उसकी तंकीद कर देते तो वो आप पे ना आता, हुकूमत आपकी थी। मेरी अर्ज सुन लेना, आपको भी पता, आपसे भी पर जल्दी अभी आप बीप लगा देंगे, अगर मैं बोलूंगी तो आपको भी उठा लिया जाएगा। हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, आपको पता है। मैडम कल भी शो करना है, अकबर को यही रहने दे, आप मेहरबानी करें। हाँ, जब भुट्टो को शहीद किया गया तो मोहतरमा और नुसरत और बेनजीर के घर और उनके बच्चों के ऊपर उन गेट उनके नहीं तोड़े गए जो आज बदमाशी मरियम ने की है। लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन जो है और ये जो वादे निभाए जा रहे हैं, इस तरह करने से होगा क्या? ये 52 साल पहले शेख मुजीब के घर का गेट तोड़ा गया था, इसी तरह से तस्कीन होगी ना। वो कहती हैं कि मेरे भी कराची में होटल का कमरा तोड़ा गया था, आज उन्होंने दोबारा उसको किया, कोर्ट रिट्रीट किसी ने किया तो उसको साबित हो गया कि वो गुंडी बदमाश औरत वो जो कुछ डिक्टेट कर रही है। तो आपका मुल्क फिर क्या है? अब क्या है? आपका मुल्क एक मरियम के फरमाइशी प्रोग्राम पे चल रहा है कि वो जिसके पीछे कहेगी तो ये पड़ जाएंगे, उसके घर दौड़ जाएंगे, उसके गेट तोड़ देंगे। यही हो रहा है, ये साबित हो रहा है। मरियम, थैंक यू वेरी मच। मैं ताहिर भाई से यही करती हूँ कि जो मरियम है ना, खान साहब सही हंसते हैं कि ये हमारी अच्छी 12वीं प्लेयर है माशाल्लाह से। जो ये मंसूबे बंद कमरों में बनाते हैं ना, वो माशाल्लाह से मेकअप करके, सर्जरी की नुमाइश करके, तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देती है, ट्वीट करके बता देती है। यही तो हम कह रहे हैं, हमें तो अच्छा, कुछ दिन पहले मरियम साहिबा की बात की हद तक वो ठीक है। कुछ दिन पहले, ये 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्की मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। उसके बाद खान साहब ने एक आई वुड से ही एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच, उन्होंने एक अमन का पैगाम उधर भेजा जो कि रिजेक्ट हुआ इन अ वे, फिर दोबारा उन्होंने भेजा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो कि कह रहे हैं कि बैठना चाहिए साथ, वो नहीं बोलते, लेकिन मरियम साहिबा कहती हैं कि बिल्कुल नहीं बैठना इमरान खान के साथ। और अता तारड़ जो कि कंसिडर होते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के ग्रुप की साइड में, अगर देखे ना तो गुस्सा, एंगर, नफरत अपनी जगह पे, लेकिन मरियम बड़े अच्छे काम कर रही है। तारीख के जो अच्छे काम किए, जरदारी ने पीपल्स पार्टी के साथ वो नहीं किया जो मरियम ने अपने अब्बा मोहतरम, अपने चचा और अपनी पार्टी के साथ किया है। तो उस चीज के लिए तो हम शुक्रगुजार हैं कि आज कौम जीरो पे ये पहले थे, आज नफरत की अथाह गहराइयों में माइनस पे इनके एग्जीक्यूटर भी। अब मैं इनको चैलेंज करती हूँ, मरियम तो कहीं से कैंपेन के लिए निकल के दिखाना। और आपको एलिमिनेट हुआ है ये सारा टोला, इंक्लूडिंग ऑल जो इनके एग्जीक्यूटर है, और कलदम अवाम ने इनको करार दिया। तो ये आ गई है जी ट्रक लेके, तो टोपे लेके, तो टैंक लेके गेट तोड़ दिया। क्या हुआ? इससे बेहतर गेट लगा लेंगे। लेकिन नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, मैं बातचीत की बाबत आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि ये नजर आ रहा है कि पीएमएलएन के अंदर 2 ग्रुप्स है। मरियम ग्रुप जो है वो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वजीर आजम ने जब कहा कि सबको बैठना चाहिए, आप फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब आप वेन्यू और टाइम डिसाइड करें, बताएं कुछ करें। उसका जवाब सुन लो। उसका जवाब ये है, मेरा सवाल तो सुन ले पहले। मैं ये कह रहा हूं कि पहले खान साहब नहीं थे बैठना चाहते, ये पार्टी ने फिर उनको मनाया इस सब मामले के ऊपर के चलें छोड़ें। मनाने की बात ही नहीं है। देखें, खान साहब ने उस दिन जब खैर सगाली का ओवरऑल जब सहाफियों ने सवाल पूछा, एंकर हजरत ने सवाल पूछा, जिसकी ब्रेकिंग बनाई गई, और अगले दिन फिर इन्होंने हमारे घर अटैक कर दिया कि जी वो शायद खान साहब बुज़दिल हैं या डर गए। जब वो खैर सगाली की बात करते हैं तो
तो ये उसको बिल्कुल नेगेटिव लेते हैं। खान साहब ने कहा कि मैं अपनी जात की हद तक, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, मेरी जान लेने की कोशिश की गई है, इससे बड़ी और क्या चीज होगी। सबसे बड़ा गुस्सा तो ये है। उस पर उन्होंने कहा मैं माफी देता हूँ, मुल्की मसाइल के लिए आए बैठे। मुल्की मसाइल का पहला शुरुआत कहाँ से होनी है? पहला कदम इलेक्शन है, उसके बाद आगे कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें जो नेशनल इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इकोनॉमी, मईशत और बाकी सारी चीजें, उनके ऊपर सारे मिलके चले। खान साहब ने तो ये कह दिया, लेकिन एक बददिमाग, बदज़हन, जाहिल औरत जो कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, भाई तुम्हारे बाप ने और तुमने करप्शन की है। आप अपने इसका एक चचा अब्बास फौत हो गया है, उसके जरा खानदान के जो उनके बच्चे हैं और इसका जो फाइनेंशियल हेल्थ देखो। क्या कैप्टन सफदर की आमदन है जो ये सर्जरियां कराती फिरती है? जो ये गाड़ी इसने चले वो उनका एक महीना इसने शादी पे पैसा खर्च किया, क्यों ना पूछो, मुझे पूछना पड़ेगा। वो कहते हैं उसका वो ठीक है, वो अदालतें भी पूछती रही हैं वो सब मामला। वो अब फिर अगेन बात ये है कि चलें उस मामले पे नहीं जाते, हम थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। वो जलसे के हवाले से क्या प्लान है आगे तहरीक इंसाफ का? वो मंडे को शिफ्ट हो गया या कल हो रहा है संडे को जलसा? नहीं, वो तो मंडे पे शिफ्ट हो गया। अल्लाह का शुक्र है, हमारे जलसे कामयाब करने के लिए अगेन इनका शुक्रिया। कैंपेन हमारी इन्होंने की हुई है, कैमरा स्क्रीन माशाल्लाह से। खान जमान पार्क के अलावा कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद भी वही है, मुल्तान भी वही है, कराची भी वही है और इंग्लैंड भी वही है। तो और ये क्या है इनके लिए? अवाम की नफरत, गम, गुस्सा, रिवेंज, और इस इंतकाम का इसका इंतकाम अवाम लेगी, इनसे पहले भी ले रही है। आप देखते हैं खान साहब जहां निकलते हैं वहां वोट की सूरत में लोग जिस तरह पहुंचते हैं। तो जलसा तो इन्होंने कामयाब पहले ही कर दिया ना माशाल्लाह। ब्लॉक बस्टर परफॉर्मेंस जारी रहे मरियम नवाज की। भाई क्या है, बदमाशी कर ली, घर तोड़ लिया, बेचारे गरीब मुलाजमों को मार लिया, मेड्स को घर से बाहर निकाल दिया, और हाथ में क्या आया? अगर कोई जरा सी भी रत्ती बराबर भी अकल हो, लेकिन ये गुरूर तकब्बुर में डूबी हुई कम अकल औरत, इसको ये अक्ल नहीं है कि आज फायदा किसका हुआ। ठीक है, आपने हमारे घर में आके तोड़ फोड़ कर ली, इंशाल्लाह हम इससे बेहतर खेमे लगा लेंगे, इससे बेहतर गेट लगा लेंगे जो हमारे जख्म है कारकुनों के। खान साहब जो हैं आज सुबह आपको पता है मुसर्रत साहिबा, उन्होंने रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है, कल रात की उनकी एक ट्वीट भी है। उसके अलावा जो कल इंटरव्यूज देते रहे हैं, वो जब इनकी बात करते हैं कि जनाब ये अपनी ऑपोजिशन की बात करते हैं, तो वो साथ उनके हैंडलर्स की भी बात करते हैं। तो मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा था, इमरान खान साहब ने उधर भी तो कहा था कि मैं मतलब वहाँ पर उनको बिठाना चाहिए, या कुछ बात जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमें सदर मुमलकत साहब की वो जो कॉल एक मुबैना लीक हुई है उसमें से भी अंदाज़ा हुआ। और फिर उसके अलावा खान साहब भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि मतलब मुल्क की खातिर, आगे बढ़ने की खातिर वो माफ़ करने को भी तैयार है। उधर कोई पेशरफ्त है या अभी तक आपकी पार्टी का वही स्टिफ स्टैंड है उस कंसर्न क्वार्टर पे? हमारा कोई राब्ता नहीं है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है इलेक्शन। और इलेक्शन की डेट आ गई और उसके बाद माशाल्लाह से हैंडलर्स के बलबूते पे जो कुछ ये खातून कर रही है इस मुल्क के साथ, और जो कुछ आज पंजाब के अंदर और जमान के अंदर हुआ, इन्होंने क्या समझा है? पंजाब की आवाम इनसे बदला लेगी। इन्होंने कोई बलोचिस्तान समझ रखा है? इन्होंने कोई समझ रखा है ये वजीरिस्तान है? पंजाब की बादशाह आवाम इनको बताएगी, बता भी रही है। यही वजह है कि ये भागते फिर रहे हैं इधर उधर। ये आखिरी ये हरबा था, अब क्या करेंगे? मेरा ये सवाल है। लो जी, आपने छू लिया, आप पवित्र हो गए, जमान पार्क को देख लिया आके आबो हवा। अब माशाल्लाह से अब ये इस चीज की दुआ करें कि मरियम के मशवरे पे ये जो लाने वाले थे धावा बोलने वाले टैंक तोपे, रॉकेट लॉन्चर ही ना कह दें कि यहाँ से निकले हैं। वो बोतलें जो मरियम इस्तेमाल करती है अपने स्टील के ग्लास में, उसके खाली करके जो राना सनाउल्लाह को गिफ्ट करके उसने भेजी है, जो यहाँ से माशाल्लाह बरामद हुई है, शर्म से डूब मरने का मकाम है। सबको कलेक्ट इस मुल्क में दफन हो गई।